सदगुरु कबीर बीजक विप्रमतिसी भाग 3। पुनर्कर्मेति चेतति ब्राह्मण शतवर्षाणि जीवित क्षत्रियस्तर्द वैश्यस्तर्द शूद्रस्तर्दमिति नियमा भावत तस्मात् ब्राह्मण कर्मापि न हेतु। ऐसा कहा जाता है कि पुनः कर्म ही ब्राह्मण है और ब्राह्मण की अवस्था 100 वर्ष की अवस्था है। क्षत्रिय की 50 है, वैश्य की 25 है और शूद्र की 12.5 वर्ष की आयु है। ऐसा कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर कितना एक अनुमान है कि ब्राह्मण तो 100 साल जिएगा और 50 साल तक क्षत्रिय जिएगा, 25 साल तक तो वैश्य जिएगा, ब्राह्मण जो बढ़िया है वो 25 साल तक ही जिएगा और 12.5 वर्ष तक तो शूद्र जिएगा। ये बिल्कुल भ्रांत है। कितनी भ्रांति है, ऐसा सामान्य जन में देखा नहीं जाता। ब्राह्मण भी जल्दी मर जाते हैं। जल्दी मरने वालों में ब्राह्मण भी हैं, पर जिनकी 25 साल तो क्या 10 साल में भी मर जाते हैं। बूढ़े भी मरते हैं। ये एक जनसाधारण सी बात है कि ना इसमें कोई ब्राह्मणवाद है, ना क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना वैश्य है। मरने के लिए तो कोई आयु नहीं है। महात्माओं ने कहा है, संतों ने कहा है कि आता है मौज करने कोई बशर नहीं, सामान्य 100 बरस का फल का खबर नहीं। ये जीव इस जगत में मन ये तन धारण करके आता है, यहाँ केवल अपनी मौज के लिए आता है। अब ये कितने साल तक यहाँ जिएगा इसका कोई पता नहीं है। कहा जाता है कि 100 साल तक जीता है, परंतु एक पल की भी कोई खबर नहीं होती। अगर ऐसा ब्राह्मणों के द्वारा कहा गया ये नियम परिपूर्ण है, तो जो वैश्य हैं, जो बनिया हैं, वो 25 साल तक के जीने के बाद मर जाने चाहिए। ब्राह्मण तो फिर 100 साल तक जीना ही चाहिए। कितने झूठ और ये इनकी मक्कारी है, इन ब्राह्मणों की। इनकी मक्कारी का कोई पारावार नहीं है। कितने छल कपट से ही संसार का निर्माण करना चाहते हैं, जबकि इनका नियम एक भी लागू नहीं होता, एक भी सत्य यथार्थ नजर नहीं आता। ऐसा कहीं भी नहीं दिखता है। इसलिए ये इनकी कल्पना बनाई हुई है। ये केवल अपने आप को ऊंचा बनाना चाहता है। ऊंचा मानवता से बनता है। अगर मानव अपने मन में दया धर्म रखे तो सबसे ऊंचा हो सकता है। महात्माओं ने कहा, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। हमेशा लघुता से ही प्रभुता मिलती है। अर्थात प्रभुता का मतलब ये नहीं है कि कोई ईश्वर या कोई भगवान कहीं मिलेगा। सर्वोच्चता मिलती है, उच्चता मिलती है। आदर सम्मान के साथ उसको सर्वोच्च ऊंचा माना जाता है, जिसके अंदर लघुता होती है। और प्रभुता का मतलब होता है अपने आप को सबसे ऊंचा जानना, सबसे बड़ा मानना। तो जो अपने आप को अहंकार के आधार पर सबसे बड़ा मानता है, वो तो सबसे नीचा ही होता है। उसके द्वार पर कोई नहीं जाता, उससे कोई राम राम श्याम श्याम नहीं करता, कोई मिलना पसंद नहीं करता। तो महात्माओं ने कहा है कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। और चींटी ले चीनी चली, मस्तक के हाथी मस्तक दूर। हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, लेकिन वो अपने सूंड से अपने जो धूल है, जानवर पशु रास्ते में चलता है, वहाँ वो अपनी सूंड से धूल उठाकर अपने मस्तक पर डालता रहता है। परंतु चींटी सबसे छोटी है, वह चींटी शक्कर का कण उठा करके लिए जाती है। लघुता बनकर अगर रहे ये ब्राह्मण, ये मूर्खता न बताए, ये छल कपट और पाखंड न रचे, तो सबसे बड़ा हो सकता है। सबसे बड़ा होने में कोई ब्राह्मण जाति ही नहीं है। मानव मात्र बड़ा हो सकता है लघुता से, अपनी बुद्धिमत्ता से।
और दया भाव से, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जो दया अपने हृदय में समाये रखे वो सबसे बड़ा हो सकता है। परंतु ये ब्राह्मण, ये छली कपटी, ये महामूर्ख सारे संसार को मूर्ख बनाकर सबसे बड़ा होना चाहता है। कितनी विडंबना है कि लोग झूठों के साथ में झूठे लगे हुए हैं। जो झूठे होते हैं वही झूठों के साथ लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना सत्य के जीवन कल्याणकारी जीवन नहीं हो सकता। झूठ को कितने दिन तक चला सकते हो? आखिर उसका अंत है, और सत्य का कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। इसलिए ये बात भी खत्म हो जाती है कि ब्राह्मण 100 साल जीता है, क्षत्रिय 50 साल जीता है, वैश्य 25 साल जीता है और शूद्र 12.5 साल जीता है। कितने ही शूद्र ऐसे हुए, जैसा कि मैंने प्रथम भाग में कहा, जो शूद्र है परंतु ब्राह्मण पद को प्राप्त कर सके। वाल्मीकि ऋषि महाऋषि कहलाए, उनके अलावा कोई ऋषि नहीं हुआ जिनके महर्षि लगा। ये क्यों लगा? क्योंकि वह 7वीं भूमिका, ज्ञान की जो 7वीं भूमिका उसके जानकार थे, वो उस पर स्थित हो चुके थे। उनके शरीर पर दीमक चढ़ चुकी थी, जो बलमी होती है, मिट्टी की बलमी चढ़ जाती है, वो उनके ऊपर शरीर पर चढ़ चुकी थी। इसलिए उनको वाल्मीकि कहा गया। वो प्रथम व्यास भी कहलाए। 27 व्यास की सूची मिलती है भागवत कथा के अंदर। जो वेद व्यास है ये अंतिम व्यास है, इसके बाद कोई और व्यास नहीं बना। सर्वप्रथम व्यास पद वाल्मीकि जी को मिला और अंतिम पद वेद व्यास को मिला। वो शूद्र थे और अंतिम व्यास भी शूद्र थे। धीमर की कन्या से उत्पन्न हुए वेद व्यास शूद्र थे, और उस शूद्र के द्वारा पाराशर ऋषि का जन्म हुआ, और पाराशर ऋषि से ही पांडवों का जन्म हुआ। ये जग विख्यात है। इसलिए शूद्रों की ही सब औलाद ज़्यादातर हैं जो महापुरुष हुए। ब्राह्मणों की एक भी ऐसी औलाद बता दो जो कोई महापुरुष हुए हैं, कहीं भी नहीं है। इधर राम की क्षत्रिय कहते हैं, वो राम भी श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, क्योंकि नियोग की विद्या, नियोग का बोलबाला उस समय चलता था। जब दशरथ की तीनों रानियों के पुत्र नहीं हुए तो श्रृंगी ऋषि को बुलाकर नियोग कराया गया, और उन्हीं से 4 पुत्र पैदा हुए। और श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र थे। विभांडक ऋषि शूद्र थे। ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा कहता है, केवल छल कपट के द्वारा कहता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। शूद्र भी बहुत ऊंचे हैं, क्षत्रिय भी बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि क्षत्रियों में भी विश्वामित्र, जिनका विश्वदत्त नाम था, वो आगे चलकर ऋषि कहलाए, वो राज ऋषि कहलाए। दासी के पुत्र नारद, वो भी देव ऋषि कहलाए। जितने भी ऋषि मुनि हुए वो सब या तो शूद्र के हैं या दासपुत्र हैं। ब्राह्मणों में से कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं हुआ जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो महान थे। जन्म से भी ये महान नहीं और कर्म से भी ये महान नहीं, केवल छल कपट धोखे से सर्वोच्च ऊंचा बताना चाहते हैं। इसलिए ये हमको समझना चाहिए कि ब्राह्मण कैसे ऊंचा है। ऊंचा हो ही नहीं सकता। ऊंचा तो कर्म से होता है, जैसा कि श्लोक कहता है कि जन्मे न जायते शूद्रा, जन्मे न जायते शूद्रा, कि जन्म से ही शूद्र नहीं होते। जो शूद्र होते हैं वह जन्म से नहीं होते, न शूद्र ब्राह्मण से होते हैं। जन्म न जायते शूद्रा संस्कारेण द्विज उच्यते, वेदाभ्यासी भवेद विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। अर्थात जन्म से सभी शूद्र होते हैं,
चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो। क्योंकि जब जन्मते हैं गंदगी में लिपटा हुआ ये तन, उसको धोकर नहला धुलाकर पवित्र किया जाता है, तब वो मानव तन को साफ उसको गोद में लिया जाता है। इसलिए जन्म से सब शूद्र होते हैं, क्योंकि शूद्र को गंदगी से लिपटा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शूद्र तो गंदे होते हैं। तो अगर शूद्र गंदे होते हैं तो सभी जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते समय सभी गंदे होते हैं। संस्कारेण द्विज उच्यते, संस्कार के द्वारा द्विज अर्थात तो दूसरा जन्म होता है। जो जनेऊ धारण किया जाता है वो दूसरा जन्म माना जाता है, उसको द्विज कहा जाता है। वेद अभ्यासी भवेद विप्रो, जो वेदों का अभ्यास करता है, उनका अध्ययन करता है, विद्या को ग्रहण करता है, वह विप्रो अर्थात विप्रो उसको कहते हैं जो विद्या अध्ययन कराता है, जो विद्या देता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म विद्या को जानता है वह ब्राह्मण कहलाता है। अब ऐसा तो आज के इन ब्राह्मणों में किसी में भी नहीं। ये भागवत जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहता है, इसको भी नहीं जाना कि इन्होंने वेदों को पढ़ा होगा या इनको जानता है। मांग मूर्खता के भाषण देता फिरता है, कहता है प्रकृति ही भेद रखती है मानवता में, तो हम क्यों नहीं रखें। इसकी आंखें और कान फूटे हुए हैं, इसको ये पता नहीं है कि प्रकृति किसी से भेद नहीं करती। प्रकृति सबके एक समान भाव रखती है। प्रकृति ने मानव पैदा किया है, मानव की कोई जाति नहीं होती। इसलिए ऐसा कहना गलत है। ये इनका एक अनुमान मात्र है कि ब्राह्मण 100 साल जीता है, क्षत्रिय 50 साल जीता है और वैश्य 25 साल जीता है, शूद्र 12.5 साल जीता है। ऐसा कहना भी इनका बिल्कुल गलत होता है, कहना गलत है। ये इनका कहना बिल्कुल गलत है, निराधार है। इसलिए हमको इनके सभी वचनों को जानना चाहिए। किंतु करतल मलग विवह स्थित प्रत्यक्षेण ब्राह्मण कृतार्थ तथा काम रागादि देश रहित समदमादि संपन्नो संतोषादि मुक्तो भावात्मात्र्य तृष्णा समो हदारितो दंभहंकारदो सस्प्रस्तिष्ठ वर्तत एव मुक्त लक्षणों यह स एव ब्राह्मण इति श्रुति स्मृति पुराणेन हानासान विप्रे अन्यथा ही ब्राह्मणत्व सिद्धित भवतेव इति वचन सूची का स्थित। ये जो ऊपर कहे लक्षण बताए गए हैं, एक लक्षणों के आधार पर भी नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हाथों में रखे हुए आंवले के समान भूत भविष्य वर्तमान की स्थिति अच्छी तरह से जानी जाती है, वही प्रत्यक्ष में ब्राह्मण है, ऐसा कहा जाता है। जो काम राग देश सर्व वेदों दोषों से रहित है, समदमादि संपन्न संतोष से सद्गुण युक्त होकर क्रोध आशा तृष्णा मोह से रहित होते हैं एवं दंभ अहंकार आदि से सर्व विकारों से परित्याग करके उनसे असंग होकर सचेत हो जाते हैं। ऐसे मुक्त लक्षण जिसमें है वही ब्राह्मण है। अब बताइए, इन ब्राह्मणों को ऐसा कहा जा सकता है क्या? स्पष्ट वजह सूची का उपनिषद में कहा जाता है कि ब्राह्मण वही है जो समदम से संपन्न है, संतोष धारण करता है, सद्गुण युक्त है, क्रोध आशा तृष्णा काम मोह इत्यादि से रहित है, अहंकार के विकारों से सर्वथा रहित है, जो असंग है, जो विषय भोगों से असंग है, वो सचेत है अर्थात जागृत है। जागृत होकर वर्तमान में जो वर्तता है वह ब्राह्मण है। बताइए, ये ब्राह्मण ऐसे हैं क्या जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठता पर बैठना चाहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम मुख से पैदा हुए हैं,
क्या ये ऐसे ब्राह्मण आजकल के नज़र आते हैं? जो लक्षण कहे गए, जो वज्र सूची का उपनिषद कहता है, वो उसके एक भी लक्षण इनमें नज़र आते हैं क्या? ये विचारण योग्य बात है। इसके अलावा तो ये महामूर्ख ब्राह्मण है जो केवल राजनीति करना चाहते हैं, केवल ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठना चाहते हैं, जो 85% जनता को दुखी और भूखा मारना चाहते हैं, सारा धन इनके घर में समेटना चाहते हैं, ये क्षत्रिय को इनके साथ जोड़ना चाहते हैं, वैश्य को इनके साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि क्षत्रियों में बल होता है, इसलिए वो युद्ध करने लायक हैं। आज तो ऐसे ऐसे शूद्र हैं जो क्षत्रियों को धूल चटाने लायक हैं। एक भी ऐसा राजपूत नहीं टिक सकता इन शूद्रों के सामने। ऐसे ऐसे बलकारी शूद्र हैं जो बड़े से बड़े योद्धा जो अपने आप को राजपूत कहते हैं, उनको धूल चटा सकते हैं। ब्राह्मणों में भी, हमारे शूद्रों में ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो ब्राह्मणों को ज्ञान के आधार पर धूल चटा सकते हैं। वैश्यों में भी ऐसे ऐसे हमारे बहुत बड़े, जो 85% जो जनता है, उनमें बहुत बड़े बड़े धनिक हैं। जितने भी बड़े बड़े आजकल के जो धनिक कहे जाते हैं, जिनको ये देश बेचा जा रहा है, क्या वो बनिया है? इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि किस मानव में क्या कला है। हाँ, बुद्धि के आधार पर जो बुद्धिमान है, विद्वान है, विद्यावान है, जो दया भाव रखता है, वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च होता है। ये नीति अगर रखी जाए तो ये भारत फिर से सोने की चिड़िया हो सकता है। क्योंकि बुद्ध के समय ऐसा ही हुआ करता था। जो बुद्धि का विकास करते थे, जो बुद्धिमान होते थे, वही देश चलाते थे। निर्बुद्धि बेवकूफ़ लोग देश नहीं चलाते थे। देश की बागडोर उन विद्यावानों के हाथ में होती थी जो विद्या का भली प्रकार प्रकरण जानते थे। उनमें विकार रहित जीवन हुआ करता था। ऐसे विद्वान देश को चलाते थे, छल कपटी धोखा से देश नहीं चलाते थे। और आज यही सब कुछ हो रहा है। विद्वान अगर शूद्र है तो वो शूद्र ही है, क्योंकि रामायण में भी लिख दिया गया, मनुस्मृति में भी लिख दिया गया कि विद्वान केवल ब्राह्मण ही हो सकता है, चाहे उसने वेद पढ़ा हो ना पढ़ा हो। वो चाहे मूर्ख है, लेकिन ब्राह्मण के घर में जन्म हो गया तो वो महाविद्वान कहलाएगा। और ऐसे ग्रंथों को ये धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी मूर्खता है। जहाँ विद्या का नाश हो रहा हो, विद्यावान का नाश हो रहा हो, विद्वान का नाश हो रहा हो, और मूर्ख लोगों को ऊंचे ऊंचे पद दिए जाते हों, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है। ये दुर्भाग्यता इस देश को फिर से ले डूबेगी। ये निश्चित तौर पर ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जब देश गुलाम हुआ तो इन दुर्बुद्धियों के ही आधार पर हुआ। ये दुर्बुद्धि केवल धन के लालच में रहते हैं। इनको केवल धन चाहिए, ऊंचा पद चाहिए, मान सम्मान चाहिए, जन कल्याणकारी कार्य हो या ना हो। और ये इसीलिए इस देश को फिर से बेचना चाहते हैं। इसलिए सबको जागने की आवश्यकता है, सबको जानने की आवश्यकता है कि बुद्धि कहाँ विकास करती है, कहाँ निवास करती है। बुद्धि ना शूद्र में, ना ब्राह्मण में, ना क्षत्रिय में, ना वैश्य में, वो मानवता में विकास करती है। इसलिए मानवता सर्वप्रथम है। फिर कहा है, शूद्रो ब्राह्मणातेति ब्राह्मणातेति शूद्रता क्षत्रियजामेवतु विद्यादेश्वतेथेव च। शुद्ध ब्राह्मणता को प्राप्त होता है और ब्राह्मण भी शुद्रता को प्राप्त होता है। शूद्र के गुण स्वभाव कर्म करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों शूद्र हो जाते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गुण स्वभाव कर्म करके शूद्र भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण कोई वस्तु नहीं, जो ब्रह्म को जाने सो ही ब्राह्मण है। देखिए, इन्हीं के लिखे हुए सूत्र कहते हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक गीता के अध्याय 10:65 में कहा गया है। ये गीता इन्हीं ब्राह्मणों ने कही गई है,
और इसी का श्लोक ये कह रहा है कि ब्राह्मण भी शूद्रता को प्राप्त करता है और शूद्र भी ब्राह्मणता को प्राप्त करता है। चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, अगर उसमें विद्वता है तो सर्वोच्चता को प्राप्त कर सकता है, और उसमें अगर विद्वता नहीं है तो वो नीच से नीच बन सकता है। ये गीता का राम श्लोक कहता है। परंतु ये किसी को नहीं मानते, ये इनकी कही हुई बातों को भी नहीं मानते, इन्हीं की कही हुई बातों को ये काटते हैं। क्यों? कि इनमें केवल लालच भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है। ये इन्हीं की बातों को दरकिनार रखकर केवल धन कमाना चाहते हैं। जगह जगह मंदिर बनाकर उनमें धन की दुकान खोलना चाहते हैं। आज वो भी ऐसा ही रहा है। हमें जानना चाहिए कि इन मंदिरों में क्या है। वहाँ कोई ईश्वर नहीं है, वहाँ केवल ब्राह्मण बैठा हुआ है जो तुम्हारे लिए दुकान खोलकर बैठा है। एक पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको सजा संवरा कर उसका स्वरूप को इतना सुंदर बना दिया है कि देखने वाले लोग आश्चर्यचकित हों, और वहाँ धन चढ़ावा चढ़ाया। आप सभी विदित है, आजकल सभी को जानकारी है कि कितना रुपया, कितना धन वहाँ चढ़ाया जाता है, और जो वहाँ धन चढ़ाया जाता है वो किसी काम में नहीं आता। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि कितना मूर्ख ये ब्राह्मण है जो हमको भी मूर्खता में लगा रहा है। इस मूर्खता की बातों से निकलकर सत्य ज्ञान के मार्ग पर, मानवतावाद पर चलना चाहिए। और केवल 3% व्यक्ति सारे देश को बेवकूफ़ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, उसकी मूर्खता की झाई में झोंकना चाहता है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 85% लोग कितनी भावभीनी से ये मूर्ख बन रहे हैं कि धर्मांधता का फैलाना ये ब्राह्मणवाद है। धर्म दया से बनता है, किसी मूर्ति पूजा से या किसी के उद्देश्य से नहीं बनता। जहाँ दया है वहीं धर्म है, और जहाँ क्रोध है वहाँ पाप है। इसलिए दया हमेशा अपने हृदय में रखो। हृदय में दया आएगी तो धर्म अपने आप उपजेगा, और वो धर्म मानवता का धर्म होगा। यही सतगुरु कबीर कहना चाहते थे कि जीव मत मारो बापुरा, क्योंकि जीव हर देह में जीव है, और उस जीव को तुम मार के, छल कपट करके, उसको साथ धोखा करके, केवल धन कमाकर उसको भूखे मारते हो, उसको यातना देते हो। ये कैसा धर्म है? ऐसा धर्म नहीं चाहिए। ये धर्म मानवता का कल्याण के लिए नहीं है। इसलिए मानव अपने स्व अनुभव से अगर देखे, समष्टि और व्यष्टि, समष्टि का मतलब होता है ये फैला हुआ संसार, व्यष्टि इसका एक स्वरूप ईश्वर में मिल जाना, ब्रह्म में मिल जाना। अर्थात ब्राह्मणों का जो ये खेल है, केवल एक तरफ तो ब्रह्म है और एक तरफ ईश्वर है। जीव को अलग कर दिया। वो कहते हैं कि जीव तो कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है जो ब्रह्म है और ईश्वर है, और ये संसार है। अर्थात इस संसार में जो जीव रम रहा है, जो रह रहा है, वो केवल ब्रह्म की आराधना करे, ईश्वर की आराधना करे और ब्राह्मणों को पूजा करे। मानव है तो केवल ब्राह्मण ही हैं, और तो सब पशु हैं। ऐसा इनकी मान्यता है। ब्राह्मण हो के वेद नहीं जानते, वेद में क्या लिखा है ये नहीं जानते, ब्रह्म ज्ञान को अप्रोक्ष नहीं जानते। उपनिषद जो ग्रंथ हैं वह अनुभव के ग्रंथ हैं, वो विचारणीय ग्रंथ हैं। उन्होंने ब्रह्म और आत्मा का विचार जो बताया है वो कहीं तक सत्य ठहरते भी हैं, उनमें से सत्य निकलता भी है। लेकिन इन लोगों ने रामायण, भागवत, गीता, महाभारत इत्यादि ग्रंथों को धर्म ग्रंथ बनाकर केवल लोगों को उसी में उलझा कर रखा है। ये जगह जगह उन्हीं का पाठ करवाते हैं ताकि लोग उन उपनिषदों को न पढ़े। गीता में कई जगह भ्रांतियां हैं, कई जगह तो कहता है कि जीव सर्वोपरि है,
कई जगह कहता है कि जीव एक क्षणिक विज्ञान है, कई जगह कहता है कि ईश्वर का अंश है, और कई जगह ये कहते हैं कि जीव तो अमर अविनाशी है, ये कर्मकर्ता से अलग है, सर्वश्रेष्ठ है। इतनी भ्रांतियों के बीच में कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है? अर्थात ये सब छल कपट है, ये ब्राह्मणवाद का छल कपट है। इससे हमें बाहर निकलकर मिथ्यावाद से निकलना चाहिए। जाति, कुल, अभिमान, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये ऐसा भाव मिटाकर मानवता की ओर आना चाहिए। और ये कब आएगा? जब पार की सद्गुरु के शरण में जाओगे। पार की सद्गुरु जो जाति विहीनता के आधार पर हैं, जो केवल पारख बोध के आधार पर हैं, जो मानवता के बोध के आधार पर हैं। बाकी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें भी गुरु हैं। वैश्य का गुरु केवल धन कमाने की, व्यापार करने की शिक्षा देगा। ब्राह्मण गुरु केवल वेद पाठ करेगा, कर्मकांड सिखाएगा। क्षत्रिय गुरु केवल युद्ध करने की कला ही सिखाएगा। इसलिए इन सब से अलग हटकर मानवता का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर। क्योंकि ये तीनों गुरु भोग आसक्ति से नहीं अलग हटाते। भोग आसक्ति ही मानवता की दुश्मन है। यज्ञ आदि दान प्रतिग्रह बटोर कर घर में डालने वाले लोग भोग आसक्ति में फंसे हुए हैं। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाकर सच्चे कर्म से चले, मानवता के कर्म पर चले, मानवता के कर्म से ही धन कमाया जाए तो वो मानवता है। अन्यथा पशु के अलावा कुछ नहीं है। ब्राह्मणवाद कर्म सिखाता है, और कर्म भी कैसे? दान करो, तीर्थों में जाकर दान पुण्य करो, कथा सुनो, कथावाचक को लाखों रुपया दो, एक दिन का 1 लाख से 5 लाख तक की उनकी दक्षिणा दो। विभिन्न प्रकार की उपासना करो, विभिन्न प्रकार के क्रियाकांड करो, अनुष्ठान करो, और वो सब पैसा हमको दो। ये सिखाता है। इससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। वो ये नहीं सिखाता कि विषय आसक्तियों के भोगों को त्याग करो, सच्चे मानव बनो, मानवता से रहना सीखो, दया धर्म को हृदय में विचार करो। ये वो नहीं सिखाते। वो तो केवल इसलिए सिखाते हैं दान दो, और दान भी किसी ब्राह्मणों को दान दो, भूखे प्यासे को नहीं। मंदिरों में बाहर भूखे प्यासे लोग बैठे रहते हैं, उन्हें कोई 1 रुपया नहीं देता। और वो चढ़ावे में आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 40 करोड़ व्यक्ति रोज भूखे रहते हैं, और इन मूर्तियों के दान में, इनके भोग में कितना 100 करोड़ आदमियों का भोग लगता है। 100 करोड़ आदमी भोजन कर लें एक समय, इतना अन्न इसमें खर्च होता है, और 40 करोड़ लोग रोज भूखे सो जाते हैं। आप खुद विचार कीजिए, क्या ये दान है? अगर भूखे को भोजन खिला दिया जाए तो बताइए आप 40 करोड़ लोग रोज भूखा नहीं सों। क्योंकि ये मानवता है। मानव में बहुत से लोग ऐसे निसहाय लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते, जो 2 वक्त का भोजन जुटा नहीं सकते। ऐसे निशक्त लोग, उनको अगर भोजन करा दिया जाए तो भगवान स्वतः कहीं अगर है तो वो खुद प्रसन्न हो जाएगा। इन्हीं के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि दान, यज्ञ, भूखे प्यासों को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। यही ग्रंथ कहते हैं, इन्हीं के ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने तो ग्रंथ लिखे हैं, और फिर यही नहीं मानते हैं। बताइए कैसे वो ऊंचे हो सकते हैं? ये ब्राह्मण कैसे सबसे बड़े हो सकते हैं? इसलिए इन बातों पर विचार करके दया भाव मन में लाना चाहिए। सत्य ज्ञान से अबोध ब्राह्मण कोई विशेषता नहीं है। ब्राह्मण वही है जो सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करके और संसार में विचरण करे, अपने हृदय में दया रखे और दया के आधार पर धर्म का निर्माण करे, मानवता का निर्माण करे। ये नहीं
कि खुद को तो अन्न धन खूब चाहिए और बाकी सब भूखे मरे, ये ब्राह्मणता नहीं है।